शांति फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के व्लॉग में आप देखने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक माता जिसको ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स का माध्यम से उस प्रभु परमात्मा का ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके संस्कार भले ही कैसे भी रहे हों, लेकिन बाबा ने उन्हें अपनी पलकों पर बैठाकर उनके जीवन में इतनी खुशियां भर दी, जो आज उनका हृदय इतना प्रफुल्लित हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं भी अपना अनुभव सभी को बताना चाहती हूँ। याद रहे, चाहे पत्थर को भी मोम करने वाला एक परमात्मा है, जिसको कहते हैं अगर परमात्मा प्यार, किसी को रूहानी प्यार मिल जाए, स्नेह मिल जाए, तो पत्थर भी मोम बन जाता है। तो उस माता के जीवन काल में कितने सुंदर तरीके से परिवर्तन आया। ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करने से उनके जीवन में क्या क्या शुभ होने लग गया, उनके जीवन में क्या प्राप्तियां होने लग गई, हम जानेंगे उस माता के बोल से ही। आइए मिलवाते हैं उस प्यारी माता से जो उत्तराखंड ब्रह्मा कुमारी सेंटर से बिलोंग कर रही है। आइए फैमिली, मिलते हैं माता जी। गो। ये जो आवती जो कह रही मेरा भैया आगा 8 बजे। हाँ, तो मैं बोली उनसे, बोली तुम 8 और मेरा भैया आगा 8 बजे। मैंने बोल रखा, वो भी पहली बार आया बता मुझे। तो मैं बोली तुम लखवा दोगे अपने भैया से? क्या मतलब क्या, तो मैं हो रही थी बाबा के घर में थी, मैं बाबा भी सुन ही रहे थे, मतलब अम्मा सुन ही रही थी। तो मैं बोली मैं कभी जन्म से तो मैं पढ़ी हुई नहीं, ये भी बात मैं कही रही थी उनके सामने जब आ रहे थे बाबा। तो क्या बाप दादा जब आए थे ना, हाँ, तो मतलब मैं मुझे क्या पता क्या है क्या ना, मुझे कोई पता नहीं था। ये अपने मन में कह रही थी, और बाबा जो अव्यक्त बाबा जो बोल रहे थे, तो इनके जवाब, उनके सवाल मतलब मैं अपने दिमाग में मैं कैसा पढ़ूंगी, कैसा जानूंगी, मैं तो कभी जिंदगी में पढ़ी, मतलब कह ही रही थी मैं तो कभी पढ़ी ही भी ना, कैसा पढ़ा है क्या, उसकी कोई जरूरत फट जैसे भी ऐसा बोल ली भी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी आमने सामने ईमान साहब मेरे उद्दीन सा यकीन आया था, ये थी ये है सामने। तो मैं बोली मैं तो कभी जन्म से पढ़ी भी नहीं। तो मम्मा बोली उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोली मेरी और उनकी बात हुई। तो वे बोली सुनो, वे बोली जिस समय ना कहीं मैंने लखा दो क्या मुझे अना बाबा से ये पूछ लो क्या तेल है क्या नहीं है गाड़ी में, ऐसा मैं जैसे वो बोल रही थी ना, अना हाँ बाबा तेल है या नहीं है ना बाबा से पूछो। तुम भैया तो गाड़ी लिए आ गई, कह रहे सब कुछ है, 20 कोस का मंजिल 5 कोस का। तो ये बात मेरी उनकी हुई, उस दिन से मुझे यकीन आया था। जो 8 बजे मैं कह रही मैं भी देखू बाबा कैसा आते हैं, तो मुझे जब सा यकीन आता, जब से मानती हूँ। और जिस काम को मैं कह दूंगी नहाती हुई क्या बाबा क्या घर का आओ या बाहर का आओ, बाबा मुझे जाना मेरी गाड़ी ना तैयार रखे, मतलब रोज ही जैसे मैं पहले कहती हूँ ना, घर का आओ या बाहर का आओ, रोज ही। ये माताओं का निश्चय, मतलब मैं पीछे को देखते चले जाऊंगी, गाँव का हो या घर का हो, जो मन में जब बाबा बेच जाए ना, तो कभी मैं लड़के से भी नहीं कहती ना, जो लड़का नहीं कुछ कर रहा था काम, तो मैं कहूँगी बाबा मुझे, मैं डर के मारा उससे कहती नहीं। एक दिन मैं पैदल आ रही इतनी दूर आ गई, तो वो मकान पर था, मैं उससे क्या नहीं आई, लखा था वो कभी, उनने मुझे देख लिया। तो मैं बोली बाबा सवारी भेज, तो पीछे को गाँव में आते रहा सवारी भेज। तो उनने देखा अरे यहाँ जा रही, अब वो उनने कपड़े पहरे, बनियान पहरे, कपड़े पहरे, और मुझे लेकर मैं ऐसे जाऊँ, फिर मैं बैठ गई। और जिस दिन मैं कह दूंगी हाँ है तो हाँ है, और ना है तो ना है। आज मैंने उससे बोलना नहीं, काम कर रहे ना घर का ही, काम कर रहे हैं घर का ही, तो मैं बोली उससे बोल ली नहीं। फिर मैं बोली बाबा सवारी मिल जाता। एक लड़का एकदम से आ गया, मैं बोली भैया रुक जाओ, अना नहीं आऊंगी। वो एक जनी वो कहना आ गई मोहल्ले में, उसको बुला कर लाई, उसके बच्चे बना के वो बुला कर लाई उसको। तब मैं बोली अना तुम बैठ गए, तब मैं बोली चलो कोई मिल जाएगा ठीक है ना। मैं चलती चलती बहुत काफी दूर आ गई, तो उसने नूनी के बैठ जाओ, मैंने कोई बात ना, बाबा मेरे सवारी पीछे से क्या पता भेजी थी। फिर आगा आखा मिला, कुछ दूर चली पैदल, बहुत देर में मुझे मिली गई कोई ना कोई। ये तो हमने आजमा रखा क्या देर में मिलो, और 30 रुपए मेरे 15 बाड़ों ठंडे नहीं पड़े रे, मेरा किराया ही नहीं लगता, किराया ही नहीं लगता ना, ये तो हमें पता ना, हम आजमा रखी। सही बात है। और एक दिन ड्रेस नहीं थी मेरे पास, अब तो 2 महीने बना दी, खाली ये चुन्नी थी, तो बस वाले पैसे लेते हैं, लड़का ले लेना पैसे। एक दिन मैं बोली मैं कि कभी पैसे ज्यादा ले लो, वो जो गाड़ी रहा ज्यादा रहेगा ना सरकारी में, मैं बोली भैया पैसे कितने लगा, मैं पहले पूछ लूँ। माँ बैठो, माँ माता जी बहुत से अच्छे आदर से बोलते हैं, बैठो। मैं बोली फिर भी कोई पैसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। तो उसका कहने का काम था, मुझे पैसे देने का काम था, जो मेरा काम था वो मैं दूंगी। मैं बोली ले भैया, अरे ना उनने पैसे दिए, एक क्या ये चुन्नी,
मेरे यो आत्मा ना आजमा रखी, मेरे कभी लगा कभी नहीं, मेरे थल्ले नहीं पड़े रहा। वो बताऊं जना 10 महीने क्या करे, 10 महीने कहाँ 30 रुपए पैसा उठाए, मगर किराए भी नहीं लगे मेरे। ऐसा होता तो मेरा तो मेरे तो भैया मेरा तो भगवान मिले। अच्छा एक दिन मेरा मोबाइल में एक घर से आ रहे थे, मेरी लड़की भी थी, सब मेरी लड़की भी थी, मेरा मोबाइल ना उसमें पैसे नहीं थे, तो इतनी दूर मेरा जो घर और ये घर, तो मेरा उसके घर से बैठ कर मेरा वो मोबाइल उसमें पैसे नहीं थे, पटने तला गिर गया। तो वो मेरे द्वारा का लड़का था, वो जो रह रहा है ना कि कागज से मैं तो जानती नहीं, रुक जाओ ताई ये इसमें लगेगा। मैंने अच्छा पैसे नहीं तो उसमें। शाम को लड़की बोल दी माँ दिखाइए वो लोग जरा इस मोबाइल को, तो उसने वो कहता ताई ये कागज लगा इसमें। अब वो भगवान जाना कैसा बात हो गई। तो रिचार्ज हो गया। हाँ देखो जैसा भी होया झूठ नहीं है पुष्पा वो है, अब जाना भगवान जाना। मेरे तो हंसा है ना, और मैं कहूँ तो मैं बोली तुम हंसते रहो, देश में भी कहीं हंसते रहोगे हंसो। मिस्टर तो कह दी मेरे बाबा ने कोई तुम्हारी हंसी करा या तुम्हारा कुछ भी करा, मुझ पर कोई फर्क पहुंचने वाला ना है। जो मेरा मन में वो मैं करती हूँ, जो मेरा बाबा करवाता है। बहुत साकिन नहीं मान मेरी लड़की वो लड़की यकीन नहीं मान रही पुष्पा। तब मैं बोली तुझे पता, अब मेरा देवता बड़ा हंसा। मैं बोली वो तो मैं बोली देख इससे कह दे तो ये मेरे बारे में वो इतना गया यार करता रहा, बोली इससे समझा ले। तो लड़की भी कैसे कर लेगी, मैं तुझे पता पैसे कहाँ से हैं, ये मेरा बाबा ने पैसे गिरे, तो गिरो या मत गिरो, जब उसमें पैसे नहीं तो मैं तो अपने बाबा को ही कहूँगी क्या कुछ भी उसमें बात होगी। तो यो बता अच्छा पैसे थे इसमें आनंद, तो यो बता, तो हंस रहे देखिए बाबा कौन से बाबा, तो मानो क्या मत मानो, इसमें बात कैसा हो गई यो तो बताइए। जब गिर गया वो गिर का हाँ गिरे हैं, तो मैं तो यही बात मान कर चल उसमें बात होगी और यो मैं जो सोचती हूँ सही बात, क्या देर में मिला सवारी क्या बात है, ऐसा नहीं क्या रोज ही जब दिन इसकी आवाज कम मेरी आवाज बड़ी दूर चलनी पड़ा। भगवान भी तो बहुत है, यो तो मेरी समझ में आ रही है बाबा नारी सवारी। एक तो मुझे जहाँ देर हो गई और सवारी नहीं मिल रही, फिर सड़क पर खड़ी बाबा रोके नहीं हल्लो जा रहे सवारी चलते रहेंगे, रोक के कभी नहीं बाजे क्या तो देर हो रही। अब एक अभी 8-9 दिन हो गए, हमारे गांव के जेठानी का नोंदा वो है भी नहीं अब दुनिया में। मैं बोले भैया जा रहा देर हो रही थी, उस दिन भी देर हो गई, कई दिन हो गए जब अरे हाँ इधर को जा रही हूँ। अब वो जैसे मैं बैठी उनने बैठा लिया, उसे पता नहीं तेल खत्म हो गया, मेरे बैठा लिया अरे ताई उतारी वो चाची तेल खत्म हो गया। मैंने तेल का मैंने कहा मेरे देर हो रही है बाबा, तो मैं उतर गई भैया ऐसा। फिर उनने जो ऐसा करो और तो ईमान से कह रही झूठ गया भावा, तो मैं घर में झूठ ना जाने क्या उनने ऐसा करो ऐसे बोल दिया था। उतर गई थी मैं, तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, तो बैठो ताई। मैं बोली दे ईमान से कह रही मैं झूठ नहीं बोलती, क्या मेरा गला का मैं झूठ नहीं बोलती, बोल लो भले मैं घर में भी रिश्तेदार हूँ पता है मेरा ये झूठ नहीं बोलती। पिरवाना मन की बाबा भैया दे तने कह देते ना तेल खत्म, जो वो करते हैं वो मेरी पर दूसरा नहीं समझता, मगर मैं उसको दुआई देती हूँ। मन बाबा इसका नाम मोटरसाइकिल बाबा, तो ये भी एक दुआ और वो है नहीं जी हमारा तो हमें तो यकीन है और हमें बाबा हमारा तो भैया काम पूरा करते हैं, दुख भी होएगा सुख भी होएगा सब होएगा, जो मैं कहती हूँ होता है जरूर। तो उस मोबाइल में पता ना भगवान है ना बात कौन सही बात है, मुझे ये पता तो नहीं भगवान कह रहे हैं, मुझे पता क्या तेल तो वो लोग कहना मेरे द्वारा नहीं हो वो तेल कौन सा आ गया। तो वहाँ भी ब्याह में भी ना मैं जिक्र करूँ शादी में गई ना हूँ, तब मेरे द्वारा नहीं ऐसा बैठी ऐसा करता क्लास कर मैं देखो कोई हासिल करेगा या कुछ करेगा जो हम सोचते हैं वो हमारा भगवान करना। बहुत सी हंसती है ना, मैंने कोई बात ना बाबा बस ठीक है यकीन ना करती ना। वो कह कौन सी दाढ़ी वाला क्या कौन सा महत्व, मन की ना है दाढ़ी वाला ना मुच्चो वाला ना पैदा हो तो मेरा ना वो करा मन की बस ठीक है हम बताऊं कौन नहीं ये महात्मा लोग मतलब जैसा ज्ञान में सुनो ये ज्ञानवान है ना, जैसा निराकार है जैसा मतलब ऐसा बोल रहा है ना बाबा बोल लूँ मैं तो और ये सोचे कौन सा बाबा हाँ मतलब जब वो समझ नहीं ले रहे तो वो सोचा कौन सा दाढ़ी वाला तुम कौन से उसमें हो कौन सा कहाँ मत मन की ना है महात्मा ना है दाढ़ी वाला ना है कहीं और वो अंतर्यामी वो ऐसे हैं और कौन सा नाम तो बता दो माने कुमारी कन्या और राकिस्तान की गुट्ठी है ये और ना तो मैं दिखाई देगा ये बात तो पहले बिंदा स्वरूप है आपको मतलब ये
मच्छर के बराबर जो है ना, ये 3 कुटी के बीच रहा, तुम्हें तो यही पता ना कहाँ क्या क्या है, यो काया क्या है, यो मट्टी और खाल भी तुम्हारा ना है, हमारा ना है। ज्ञान तो नहीं आ गया, मगर बाई टाइम वो हो जा समझ तो बस शरीर अने ना हड्डी है ना खाल है, तो काया का उर्मान क्या करेगा, तेरे तो हड्डी ना खाल और तेरा तो कुछ भी ना, ये 2 कपड़े की तरह ही सारा छोड़ जाने, मट्टी है ये सब। ये बिंदा स्वरूप निकल गई तो बड़ा वो होगा। मैं कि ये बताओ तुम्हारे बिंदा स्वरूप को पता तुम कौन जो ज्ञान में होंगे, तुम ज्ञान में हो, तुम ये बताओ तुम्हारी आत्मा है कहाँ, अरे पता ना, मुझे पता नहीं, मैं बताऊं, अरे तुम बता दो, मैं कि बता दूंगी, मैं तो मुझे पता हो कैसा साल हो गए, मैं कि 2 साल हो, और तुम ये बताओ तुम ज्ञान में हो, जो ज्ञान में मेरे से तेरे भिन्न हो, तो क्या करे तुमने अपने आदमी की पुरुषार्थ क्यों ना करी। मन की जब उतनी उम्र थी उनकी तो मैंने करा पुरुषार्थ, 8 दिन वो बोले नहीं, बाबा ने मेरा बहुत वो करा, जब उनको उतनी लिखा होगा तो उस समय मैं क्या करूंगी, ऐसा ऐसा तो पूछा पता मन की मेरा सत्संग का कन्या बन गए और झुलवे में झूल ले, तो कन्या बन तो गए, तो ऐसा ऐसा करा, बाज बजा की करो मत करो। तब मेरा तो पूरा बताइए आप बाबा को याद कैसे करते हो। मैं 4 बजे मतलब आँख खोल कर याद करूँ, पहले करूँ गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, सब जन्मों के शुक्रिया, और फिर करूँगी मैं सर्वशक्तिमान हूँ और दिन मीनाक से आत्मा हूँ, मतलब ये बोलती हूँ 25 में 10 जो भी एकाध याद ना रहता, ये ऐसे ऐसे मैं बोलती हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, और भूल मेरा आज ना वही हो रहा, बोलता जाऊँ मैं सब बोलती हूँ, मैं सांस्वरूप आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, बिन विनाशी आत्मा हूँ, और विषान कल्याण मतलब मेरा ना, और सिद्धि स्वरूप हूँ, और मैं बिन विनाशी मतलब ऐसा प्रकार मैं आत्मा हूँ, शरीर से नहीं हूँ, और बाबा मेरे हैं, मैं बाबा की हूँ, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, बाबा मेरे, मैं बाबा की, और जहाँ से मैं आई हूँ परम धाम जाऊँ हूँ, और सितारों से पार जाऊँ हूँ, और जहाँ से मैं आई वहीं मैं बड़े आराम से बैठ जाऊँ, और क्या करना, बहुत सुख शांति से आई हूँ, और वहाँ में ये इतना ऐसा, और सूरत की लाइट इस पर लगती है, और जैसा अगर इसकी मोमबत्ती की वह एक सितारा सा मेरे सब कन कन में, मेरे रग रग में वो ओम शांति का वो होता, फिर मैं औरों को दवाई भी देती हूँ, जैसा सूरज की लाइट निकलती है वो मेरे कन कन में शिव बाबा से ओम शांति का भर गया, मैं फुल चार्जर हो गई, और बाबा मेरे साथ हैं, और मैं जितने अस्पताल में, जितना घर या गांव में सबको मैं दवाई देती हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जितनी आत्मा अस्पताल में है वो सब सुखी रहे, मैं उनको दवाई दे रही, कोई घर का हो या बाहर का हो, जो भी आत्मा दुखी है मैं सुखी, मतलब मैं आत्मा मतलब सुखी करती हूँ, वो सुखी रहे, मैं जो भी आत्मा हूँ, और जिनने मेरा कुछ बिगाड़ा हो तो मतलब मैं सारे मतलब वो बोलती हूँ ऐसा। फिर परम और जाती हूँ जहाँ मेरे सुनहरे मकान हैं, जहाँ मेरे जहर मतलब समझ तो सारी नहीं, हाँ सतयुग पड़ जाती हूँ, मैं बड़े अपना महल जहर में बैठी हूँ, लेटी हूँ, बड़े आराम से रहूँ, मैं तो ऐसा सब वो करती हूँ। हाँ देवी देवता क्या बनाऊंगी ये भी पूछती है, दासी बनोगे क्या बन के, मैं क्यों बनूंगी दासी बन, मैं तो नारायण बनूं या राजा बनूं, हम तो मतलब बड़े उसमें चलने संगन हूँ, तो ये तो मैं सब मतलब भजन हाँ ऐसा तो करते हैं। सही है, सही। कहने अरे एक दिन हम ये कह रही है बाबा गुस्सा हो जाएंगे, जब तक मुझे कुछ आगे भी नहीं था, मैंने झाड़ू 2 दिन मैंने झाड़ू काटी, तो ये कह रही बाबा गुस्सा हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो मैं आनी नहीं गुस्से के मारे ये कह रही बाबा गुस्सा हो जाएंगे, मैं तो गुस्से कुछ भी नहीं जाने, ये बेचारी मकान पर देख रही, बल्कि मुझे मेरा बड़ा ध्यान वो कर रही थी, एक बहुत ही वो सरदार ने कह रही बाबा गुस्सा हो जाएंगे, तब गुस्से मारे मैंने सिलेंडर इस पर यहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकते, तो मैं थोड़ा बुरा लगा मुझे, मतलब इन्होंने कही होगी ना ज्यादा देर लो रुक जा कर थी, यहाँ रुकते नहीं है, 1 घंटे रुका, मैं बोली इन्होंने मुझे कैसा बोल दिया इन्होंने बोला था तो इन्होंने मुझे कैसे बोल दिया, तो मुझे कुछ बुरा जैसा लगा, अच्छी बोल रही थी, अच्छी वो कर रही, तो मैं इन्होंने ऐसा नहीं कैसे बोल दिया, मैं तो बेकार है तो ये बोली बाबा जो है गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं आ नहीं रही, वहाँ बैठी है, मुझे बुलाने जा रही, मैं बोली हो जाऊँ, फिर मैं आगे दिमाग में आ गया, एक दूसरे दिन को और कुछ, तीसरे दिन और कुछ, जब तो मेरा कोई वो नहीं था, मैं बुरा जैसे लग गया मुझे इनका, बहुत अच्छे मुझे 3 टाइम खाना खिलाया ना, मगर ज्यादा मुझे जो भी करा ये है बस बाबा जब जो मुझे ज्ञान दिया इन बाबा ना मतलब जो भी है ये, और वो दूसरी भी थी,
अब वो तो भैया उनने तो बहुत ही अच्छा करा था, देखना तो बहुत ही, मगर मैं उसकी बुराई देखो, कुछ भी था वो माया आ गई होगी, वो भी अच्छी थी ना, बेकार कहूँ ना, तो बेचारा तरह तरह के लड्डू भी खुला है और ऐसा परांठा देखो जो खाया मैंने, मैं झूठ नहीं बोली, जो जिस तरह का परांठा दिया बहुत अच्छा परांठा बना कर दिया, वो भी बहुत अच्छा, वो पता नहीं क्या हो गया उसको कभी नहीं जो मैं खाया मैं ना झूठ नहीं बोल रहा, देखो बाबा का अच्छी बोल रही थी, खाने को भी अच्छी दिया नहीं जब पैसा तो अच्छी ज्यादा चार्जिंग वो ऐसा थी जैसा ये अब मैं बोल रहे और वो सोती हुई हो उसकी ये थी, सोती हुई तो सो रही, तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ थोड़ा जब आए तो थोड़ा अल्हम है, अब वो सो रही थी, अबे ऐसे तो हमने कोई नहीं देखी, तो भगवान के घर में आ रहे हैं, अब तुम पूछ रहे तो हम बता रहे, हम कुछ इनसे बोल रहे हैं या हमसे पूछ रही, अब आगे मुंह को बनाती हुई, पता नहीं ऐसे भगवान का घर में, बाबा का घर में जब तुझे ज्ञान आ गया तो तू इस तरह से मेरे मुंह को ऐसा करना चाहिए, मेरे तो ज्ञान नहीं आया था, मैं तो जो मेरा मुंह पागल मैं भी कहूंगी, जब तू मुझे कह रहे तो मेरे तो ज्ञान नहीं था, है ना, उसको तो ज्ञान था ना, वो तो बाबा का सेवा में थी, तो उसने क्या करा, मैं भी बोल रही हूँ, वो भी बोल रही हूँ, उनने क्या करा मोबाइल में ना, वो तो चालाक थी, तो चालाक के तो बाबा देख रहे, मैं तो उनसे तो बोल रही हूँ, मेरे अंदर तो जो जितनी मेरी अकल थी उतनी मैं बोलती रही, और उसको अकलदार बनी तो उनने मेरा बोल उन्हें सुना दिया, तो क्या तो बाबा ये बोली तुम्हें बाबा बुलाएंगे तो तुम आओगी, मन के मेरा सच्चा दिल है, मैं भड़भड़ तो करूं मगर मेरे दिल में थी ना बाबा को, तो मैं तो यही सोचा थी, मैं तो बाबा मेरा बड़ा वो आया जब नौकारी ना, इसको मत बुलाइयो, इन्होंने मुझे बुलाया एक बोती, तो वो कह रही किसने बुलाया, ये है मकान में गई, किसने बुलाया, तो बाबा ने मुझे फिर क्यों बुला ले हैं, तो कोई भी नहीं था, दरवाजा बंद, तब भी मैं आती रही, पूछो दरवाजा बेल फैलनी पड़ी नहीं है लोग, मैं आदमी भी अस्पताल में थे, मैंने कहा थोड़ा बहुत बाबा का गुस्सा है, मैं याद करूंगी, थोड़ा हो जाएगा, एक दिन फोन करा मन से, एक दिन पहले पूछ लो इनसे, कही जो मैंने कही वो तुम करो, और मैं कह रही थी बाबा में दुख तो ये बोली दुख मत मांगो तुम, उस टाइम थोड़ा बहुत वो होता तो बहुत ही बहुत था, मेरा वो लड़का भी कह रहा महेंद्र सर तुम्हारे जो ओम शांति के वो होता है, जो तुम्हारे तेरा ओम शांति के उनसे बोल दे, बड़ा वाला लड़का कह रहा बाबा का, तो ऐसा भी होता है कैसा ना, कोई ना उस टाइम कोई वो नहीं खोया, होता भी है, फिर भी ना इसी याद में 8 दिन जो जिए, तो बड़ा वाला लड़का क्या कह रहा, पूजा पाठ भी बराबर रही मेरी, 6 बजे नहा धोकर सब काम करके मैं, और बाबा को भी याद करना, और मैं पूजा पाठ भी बराबर रही, तो लड़का भी कह रहा बड़ा वाला क्या जितना तेना करार जो तेरे हो तो गया पूरा, मतलब 8 दिन तेना वो कर, हाँ होया, बोलना नहीं गया, 8 दिन जो जिया बाद में बोल लिया, तो बाबा का न्यारा करा कर मुकुर साहब, और पूजा पाठ लग रही, और होश से कहता था चिराग बाल देगा, मैंने अरे मानना तो चिराग बाल भी दिया नहा धोकर, अब भी 3 मंदिर खेत में, एक मंदिर हुआ उन पे पूजा पाठ, और बाबा से क्या कहूँ मैंने बाबा एक ऊपर वो रखे हैं, और एक इतना बड़ा मंदिर है, और 3 मंदिर रखे हुए, लड़का ना मन में आ जाएगा बाल देगा ना, बाल देगा तो भेज सके ना बोटा ना, सुबह सके दे मैं उधर भी, और तब भी उतना इतना टाइम हो गया, क्या करूँ देरी हो गई आज, बस उसमें लगी पड़ी, और 4 बजे से जब वो बोल रहा है ना हूँ, तो आई बाहर को, पहले तो मैं खाट में बैठ कर बाबा को याद करूँ, फिर मैं गाना चल, मुझे नया मोबाइल लिख कर दिया, और पुराना वाला है 2 मोबाइल लिख कर गई है, कभी जिंदगी में मोबाइल नहीं रखे ना, देखो ये बात करने का दिया महेंद्र वाला, 2 मोबाइल लिख कर गई मैं आपका, और सुना कोई ठाना लेगा बैग में भी नहीं रखेगा ना मैं सब चलाने वाला ना कुछ, ऐसे सोचो हो गया वगैरह, तेरा मोबाइल लेकर का फायदा क्या, मैंने पता रात में भात जा रही, मैं नाम धंधा रखा हूँ, डर भी रहा कोई भी कॉल जाए, तो कभी मैं नए वाला दोहराने को दे रही, मैं कि तुम इतना रखो इसमें करो, कभी गिर जाओगे, नया मोबाइल है, तो मैं वो लेकर खाना जाऊँ तो गिर जाओ था, मैंने अपनी दोहराने को दिया, उसमें रखने क्या क्या समझा, अच्छा लगता है, जितना मेरा मन वो हो रहा था ना, वो भी नहीं पता कितना हो रहा, तो वो सब बोलिए कि आप क्या शांति हाँ मिलती हाँ मूल्य सुनते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते हैं, तो अच्छा लगता है, नींद भी आ गई थी, नींद तो कल आई थी ना, नींद भी आ गई थी, यहाँ आगे तो कितना वो हो जाएगा, एक दिन में नहीं आएंगे ना हम, तो ऐसा होता ना कितने बरस हो गए, इतना टाइम मिला, इतना वो हो रहा, कब जाऊँ ना, 3 दिन तो मेरे काटे तो सही, अगर मेरी याद आ गया ना भंडारा, मेरे दिमाग पता नहीं बाबा ने याद ही नहीं दी, भाई आ ही जाती, मैं तो उस दिन भी क्या मैं खाना खाते रखा, मैं तो आ ही जाती याद मेरी, जब खेत घर के द्वारा आ गई ना, मन जी हो आज ही तो आ रहा है,
तब मेरी याद आई। रास्ते में जब खेत के धोरे घर के धोरे आ गई, अगर मेरे दिमाग में दिन में आ जाओ तो मैं बराबर सीधे वहीं आ जाती, मुझसे ना कर सीधे क्या है रखती। मेरी याद ही नहीं आई, पता ना बाबा ने बुलाने नहीं था। ईमान से ध्यान ना, तबीयत खराब हो गई थी ना मेरे रात में ना मेरे भांजा रोटी कर ला रहा तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ दूसरे नहीं प्रोग्राम में कहा। आ जाना। हाँ ना, ये है ना मेरे याद ध्यान पे बाबा ने पता नहीं ध्यान ना आया। मैं कह रही थी इतवार के दिन है तो मैं आ जाऊंगी। मैं बोल वो क्यों नहीं, मैंने तो इतवार खा लिया, वो कैसे ना खाऊंगा। मैंने कल भी हलवा मिल गया, वो भी सबको खिला दिया। मैं अंदर को भी पुष्पा को भी सबको हलवा, ऐसा नहीं। और क्या प्रसाद की भी तो अन्न आते ना मैं उस दिन तो प्रसाद भी नहीं मिलता। नहीं, प्रसाद का भी एक बड़ा भारी वो है, तो बाबा भेज देता है वो तो मुझे पता ही है। बाबा भेज देता और जो कुछ भी सेब या कुछ भी ना तो मैं सबको बांट कर दूँ। वो कल का ना एक काट के उसे दिया, वो जो छोटा लड़का तुम्हारा है उसका तो मैं मुंबई दिया ही। मैं अंदर का हाथ में वो काम कर ले हट, उस पर जना कौन सा बॉल दे गया मुझे हो रही जल्दी हट बॉल है तो खाते ले रहा। वो कह रहे बिल्ली बोल रही इसे देते मैं नहीं दूँ इसा। वो बात बताइए ना, इसका एक बेटा है, छोटा बेटा। हाँ उसे तो कह रही ना, उसकी तो बात वो बताइए, जब वो नहीं था घर पे चला गया था, फिर आपने योग किया तो वापस आ हाँ गया ना 3 हाँ महीने आया, बाद। मतलब करती रही कहती रही बाबा उसको दे, तो फिर मुझे बहुत दिनों से कह रहे आ जाएगा। तो एक दिन वो बोतल में अलग पानी पी रहा था, हमारे छुआ होया भी नहीं। वो बहुत दिनों अलग ही पानी रखा अलग ही, और जरा सा गिर दिया ना तो अपना वो फेंकता था अपना ही। तो मुझे एक दिन ना मैं बाबा से क्या करते बुला लो या क्या करते याद करो कहो। तो सपने में मुझे ऐसा पानी गिरता नुकर का मालूम दिया मुझे सपने में, काफी महीनों बाद में 2 महीने बाद में ऐसा सपने में गिरता देखा जाए। कुछ दिन बाद में आई गया। तो ये भी मैंने वो करा, इतना भी वो करा। और अब फिर उसके जो पापा खत्म हो गए थे नहीं आया था तो मैं कहीं कर रही थी। और मन की बाबा मन की आ जाओ मैं अपना वो करा करूँ। तो वो तो हमारे लड़के का पढ़ने से उनको लड़ाई जैसा कर गया। उन्होंने कही कि कौन हो गया, सबने बाप को सुनने आई हो, उनमें लड़ाई झगड़ा मतलब मुझसे ही रहा था। और इसने कुछ खाया भी नहीं, कई दिन लोग लेट में होने बता थे उसको। तो अम्मी जब माँ को तो वो रह रही है तो मैं कह रही ये फोन कैसा कह रहा है, मेरी बात भी ना करवा रही, एक दिन बात करी बस। तो उन्होंने कोई कुछ कह रहा साले तो जैसे ऐसा बता बस। अब वही उस टाइम ऐसा बढ़ था, अब आ गए बेबी, वो भी आ गया रक्षाबंधन वाले दिन और वो भी आ गए, बेबी आई था रखा हमने। तो भैया ने वो कह रहे साले अगर वो आ गए तो मैं मारूंगा मेरी लड़की को और भाई को। तो हमें यूँ रहेगा कोई पता नहीं। तो हम तो बाबा से कहते रहे तो क्या तो भी जैसे भी आए ना मेरा जमाइयर वो तो थे, वो आ गया कोई बात नहीं। सीधा आया मैं गई सत्संग में सर। तो मेरी तहेरी नंद बोली ना राजेंद्र आ गया। मैं बैठ गई उनके घर, मैं चलते चलते थक गई हुई। मैं बोली राजेंद्र आ गया ना, हाँ सबको पता क्या लड़का हो गया। मैं बोली राजेंद्र है ना, तो मुझे डर लग रहा कहीं देखे। मैं यहाँ बैठ गई, मैं ये बोला अभी उड़का चली जाऊँ। तो मैं चली गई निकला हुई। तो यो क्या करा, ये नहीं कि मेरे घर वाले मतलब मैं सब बोल रहा है क्या क्या लाया मुझसे आकर ना तो बोल रहा मन के आ गया आना चल वो नहीं बोल रहा। मैं बोल मैं आ गया ना, सब 5 जना कह लाया कोई बात ना वो करा कोई बात ना, रोटी दी तो खा लिया चलो इतना हाँ ठीक है। तो बात लड़के को ये हो जाएगा कुछ कहना कुछ नहीं होगा, जो बोलोगे वही होगा हो रहा है ना। ना अब भी कभी कभी मैंने क्या दे रही सही बोलो बाबा आप आ जाओ, आगे आ जाओ। सही बात है। अब देखो जितने तुम्हें वो है तो मेरा और चलो मेरा काम है तो जो समझदारी वो बात ही तो बताओगे वो तो है। तो कई बार ऐसा सही होता बात है है। तो बाबा को आगे कर दो, आगे बाबा आप समझ लो। कहूँ तो मैं मन के बाबा ने आत्मा हूँ मैं वो जो तुम कह रहे हैं जो कहने वाली बात है जो तुम ज्यादा वो हाँ तो वो ठीक कह रहे हैं मुझे। तो ऐसा ऐसा वो बोला मुझे टाइम जाती कोई नहीं, गलत बाबा को याद बहुत करते टाइम हैं। गलत कह देगा। होम शांति फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग। याद रहे हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, और मात्र शक्ति के हृदय में बसता है शिव भगवान। तो आपने देखा कि माता जी ने कितना सुंदर और कितना प्यारा अनुभव सुनाकर अंदर की आत्मा को खुश कर दिया, क्योंकि बाबा सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। याद रहे आपने भक्ति मार्ग में भी देखा होगा श्री कृष्ण जी के जो दोस्त मित्र थे सुदामा जी, जब वो गांव गए तो सभी समाज वालों ने उनको धुतकार दिया कि चल दरिद्र ब्राह्मण कहाँ से आ रहा है, तू क्या वसुदेव का मित्र है। ऐसे कई जनों ने धुतकार, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता लगा कि मेरे द्वार पे मेरा मित्र आया है तो आपने सुना ना, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। याद रहे
भगवान सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। आपके अंदर की सच्चाई सफाई वही जानता है, संसार आपकी सच्चाई को नहीं जान सकता। और आपने देखा माता ने दिल खोल के बता दिया कि मेरे को कैसे कैसे अनुभव हुआ, मैं ज्ञान में आई हूँ, दीदी के साथ मेरी छोटी सी खटपट हुई, वो सब खोल दिया दिल खोल के दीदी के सामने। देखो अगर हम किसी की पीछे बात करते, माना पीठ पीछे अगर बात करते तो वो बुराई कहलाती है। होता है ना, कई बार हमारी आदत होती है हम दूसरों की पीठ पीछे बात करते हैं, वो बुराई के, लेकिन सामने कर दो तो अच्छाई बन जाती है, क्योंकि सामने करने से क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है। दूसरी बात, हमें उस ज्ञान को समझना होगा कि अपनी सत्य बात को भी हम कैसे रखें। बाकी आपको माता जी का अनुभव कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ एंजॉय करें, और सभी को उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान दे दें और दिल खोल के कह दें, जाग उठो भक्तों, अब तो कर लो सत्य की पहचान, भारत भूमि पर आ चुका शिव भगवान। यकीन ना आए तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर उस परमात्मा शिव बाबा का ज्ञान को ग्रहण करें। बाकी एंजॉय करें, हेल्दी रहें, हेल्थ इज वेल्थ। फिट रहो, हिट रहो, संगम युग में साथ तुम्हारे मिलन मनाए हम, खुशी है इतनी के हम गाएं गीत यही हरदम। बाबा 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 मेरे बाबा। ओम शांति।